हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू प्रज्ञानम क्लासेस। मैं हूं योगेश कुमावत। एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। नाउ आप अगर पिछले 5 सालों में देखो ना, तो इजराइल के अलावा किसी भी और कंट्री ने भारत को यूं लगातार एक वर्ल्ड स्टेज पर सुपर पावर कहने की हिम्मत किसी और देश ने नहीं दिखाई। इनके मिनिस्टर्स ने, इनके प्राइम मिनिस्टर ने लगातार ये कहा है कि भारत भविष्य में एक सुपर पावर बनेगा। नाउ यहाँ पर हुआ क्या है, ये सब आपको बताता हूँ कंप्लीट डिटेल से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रज्ञानम क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके घर पर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो आप उन्हें हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। नाउ आज के समय इजराइल के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। मैं यहां पर देखा है, इजराइल ने इस साल 2 बार वर्ल्ड स्टेज पर कहा है कि भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है। पहली बार इनके प्राइम मिनिस्टर ने, और दूसरी बार अब इनके विदेश मंत्री गिदांत सर ने कहा है कि भारत विल बी ग्लोबल सुपर पावर, विल बी अ ग्लोबल सुपर पावर। हमें भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इजराइल के ये बात बार बार दोहराने पर यह देखा गया है कि फिनलैंड की पीएम ने भी यहां पर भारत को कहा है कि भारत भविष्य में सुपर पावर बनने जा रहा है। हम और हमारा पूरा यूरोपीय संघ भारत की ओर एक ग्लोबल सुपर पावर की नजर से देख रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं। नाउ अभी अब छोटी सी एक क्लिप दिखाता हूं मैं आपको, फिर करते हैं डिटेल में बात। I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. Your Excellency, radical terror is a mutual threat to Israel and India. We strongly condemn the horrific terror attack in Pahalgam. In the Middle East, Israel faces a unique phenomenon which I call terror states. आगे इन्होंने बोला है, आगे की लाइन में इन्होंने बोला है कि आर गोल्स इज बिल्ड अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद इंडिया। वेल, आज के समय आप देखो ना तो इजराइल लगातार अपने रिलेशंस कई देशों के साथ इंप्रूव कर रहा है। इजराइल इन देशों के साथ अपने रिलेशंस को री एग्जामिन कर रहा है। देखिए, भारत जो है ना, गाजा वॉर के दौरान एक न्यूट्रल पोजीशन पे था। भारत ने कई जगहों पर इजराइल की निंदा भी की। इजराइल ने किस तरह गाजा पर बॉम्बिंग की थी वो सब आपको सामने सब देखा ही होगा। भारत जैसे देश के लिए, किसी एक देश के लिए इतना मजबूती से पक्ष रखना संभव भी नहीं था। आज के समय हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इस तरह बन रही है कि हम अपने आप कई जगह पर न्यूट्रल होते जा रहे हैं। भारत ने ऑफकोर्स कई जगहों पर इजराइल का साथ दिया है, कई जगह हमने फिलीपींस का साथ दिया है। इजराइल के साथ हमारा एक 10 साल का डिफेंस पैक्ट भी हो रखा है। आप अगर पूरा ग्लोबल मैप देखें तो ज्यादा देश आज के समय बचे नहीं हैं जो इजराइल के साथ अपना रिलेशन रखना नहीं चाहते। रिसेंटली आपने देखा होगा कि फ्रांस और इवन पूरा यूरोपियन यूनियन भी इजराइल के अगेंस्ट हो गया था। इसलिए इजराइल को आज के समय ये जरूरत पड़ी है कि वो अपने जो साथी देश हैं उनके साथ रिलेशन को री इवैल्यूएट करे, क्योंकि लगातार दुनिया में किस तरह न्यूक्लियर की टेंशन बढ़ रही है ये मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था। आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अब मैं आपको बताता हूं कि एक देश कैसे सुपर पावर बन सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो कॉन्सेप्ट है ना ग्लोबल सुपर पावर का। ये आया था 1994 में। ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे विलियम टी आर फॉक्स। इन्होंने ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए 7 पैमाने निर्धारित किए थे, जिसमें पहली कंडीशन ये थी जनसंख्या यानी डेमोग्राफी। आप अगर भारत को इस पैमाने पर रखोगे तो नो डाउट इंडिया की पॉपुलेशन आज के समय पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। लगभग 150 करोड़ की आबादी को हमारी गवर्नमेंट ओन करती है। तो इस लिहाज से भारत इस पैमाने पर एकदम सही बैठता है। अगला जो पैमाना है वो है ज्योग्राफी यानी क्षेत्रफल। तो भारत आज के समय में विश्व का लैंड के लिहाज से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो नो डाउट भारत इस मामले में भी एक ग्लोबल सुपर पावर ऑलरेडी है। इसके बाद यहां पर आता है अगला पैमाना, जिसमें फॉक्स बताते हैं कि संसाधन रिसोर्सेज आपके देश में कितने हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा कि अभी भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने में थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि संसाधन में केवल खेती या फूड ही नहीं आता, बल्कि आज के समय में आप देख रहे होंगे कि रेयर अर्थ मिनरल्स और भी बहुत सारी चीजें जिसमें हम चीन, ताइवान, जापान जैसे देशों पर निर्भर हैं। इस मामले में मैं कहूंगा कि भारत अभी थोड़ा पीछे है, परंतु भारत सरकार लगातार इसकी ओर प्रयास कर रही है और हम नए नए मिनरल्स खोज रहे हैं। विलियम फॉक्स ने आगे का जो पैमाना बताया है वो है आर्थिक क्षमता।
कि किसी देश में आर्थिक क्षमताएं कितनी हैं, उसकी देश की जीडीपी कहाँ स्टैंड करती है, यहाँ के पॉपुलेशन की पर कैपिटा इनकम कितनी है। हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी तो बन गए हैं, परंतु भारत अभी भी पर कैपिटा इनकम में कई छोटे छोटे देशों से भी पीछे है। भारत की पर कैपिटा इनकम अभी भी बहुत कम है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में हमें अभी बहुत काम करना है। अगली जो कंडीशन है वो है राजनीतिक स्थिरता। किसी देश में जितनी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वो देश उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। देखो, अमेरिका में आप अगर देखा तो वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चीन में अगर आप देखो तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की एक तरह से स्टेबिलिटी है, रूस में देखें तो वहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट करती है और लगातार व्लादिमीर पुतिन एक ही प्रेसिडेंट है। अब भारत की बात करते हैं तो भारत में अभी जो रिसेंटली 3 इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के, उनमें देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत में भी बरकरार है। उससे पहले अगर आप देखो तो भारत में गठबंधन की सरकारों का दौर ज़्यादा रहा है। कई बार तो सरकारें 13 दिन 13 महीने में या कई बार तो 5 साल पूरे नहीं कर पाती थी। पर अब भारत के पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस दिशा में हम ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर हैं। अगली कंडीशन उन्होंने बताई नीतिगत स्थिरता। गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन को गरीबी से निकलने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनका घर उपलब्ध करवाने के लिए हाउसिंग पॉलिसीज और वेरियस कई तरह की नीतियां बनती हैं। उन नीतियों का इम्पैक्ट जो आम पब्लिक है वहां तक कितना पहुंच पाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत में अगर आप पिछले कुछ दशक में देखो तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि भारत की गवर्नमेंट ज्यादातर बेरोजगारी, गरीबी या फार्मिंग सेक्टर पर ज्यादा अपना पैसा खर्च कर रही है, जो करना भी चाहिए। तो इस मामले में भी हम कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे मापदंड होते हैं, मुझको यहां कहना पड़ेगा कि इतना वो सब ज्यादा जरूरी नहीं है। यहां पर जो विलियम फॉक्स ने बताए हैं उसके हिसाब से भारत सच में एक ग्लोबल पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर कोविड ना आया होता तो थोड़ी और सिचुएशन अच्छी होती। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह इंटरनेशनल ट्रेड वॉर्स कई देशों में राजनीतिक स्थिरता को डिस्टर्ब कर रही है। जो वैश्विक हालत है अभी, टैरिफ और या चीन के द्वारा मिनरल्स को रोक लेना, ये सब भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनने में ऑफ कोर्स चैलेंज दे रहा है। परंतु हम अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो यहां मुझको बोलना पड़ेगा कि 2047 तक भारत विल बी अ ग्लोबल सुपर पावर। यहां देखिए वीडियो, उसके बाद करते हैं और डिटेल में बात। Don't believe India is an ally. India is a superpower. India is going to have its own very distinctive interests, thank you. It's not going to be an ally of the United States. I happen to like India enormously and We're making our iPhones admire there. their policies, but the idea that India is going to ally with the United States against China in somebody's dream. अब आप मुझे पूछोगे कि इस दुनिया में कौन कौन सुपर पावर है, तो ऑफ कोर्स मैं यहां पर कहूंगा अभी दुनिया में केवल एक ही सुपर पावर एग्जिस्ट करता है, वो है ओनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हां, इस वक्त इस दुनिया में केवल एक कंट्री है जो ग्लोबल सुपर पावर का टैग रखती है। वेट, अब आप कहोगे कि यूरोपीय संघ की भी तो कई कंट्रीज डेवलप्ड है, तो हां, वे केवल डेवलप्ड है, वहां की लिविंग स्टाइल भारत से कई मायनों में एडवांस है, पर वे सुपर पावर नहीं है। इसके अलावा आप यहां पर अगर देखोगे एक्सटेंड सुपर पावर कौन कौन है, तो यहां पर देखें तो केवल अमेरिका है जो यहां पर आपको दिख रहा होगा इस वक्त एक्सटेंड सुपर पावर। जो और आपको यहां हाईलाइट कंट्रीज दिख रही है वो पोटेंशियल सुपर पावर है, यानी कि बहुत जल्द ही आपको ये कंट्रीज एज ए सुपर पावर देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स इसमें हमारा प्यारा भारत भी है, अभी के लिए इकोनॉमिक पोटेंशियल सुपर पावर बनने की राह पर है। तो दोस्तों, आई होप आप सबको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। यहां पर मैं आपको आज एक सवाल पूछता हूं, क्या भारत सच में एक ग्लोबल सुपर पावर है या बनने की राह पर है? अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम सब पर इम्पैक्ट डालती है। आप सबकी ओपिनियन मैं जरूर जानना चाहूंगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।